प्रेज द लॉर्ड। जीसस आवर किंग के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उसी विषय के आगे अपने मनन को शुरू करेंगे जो हमने कल शुरू किया था। यीशु हमारा राजा, उसकी डायनेमिक एंट्री एज अ किंग इन जेरूशलेम। यीशु मसीह खुद या स्वयं परमेश्वर था, लेकिन वो स्वर्ग से नीचे उतर आया हमें यह जाहिर करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम उसके बच्चे होने के नाते उसे अपना प्यार कैसे जाहिर कर सकते हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार हुआ। दिस इज अ फनी क्वेश्चन। लोग जैसे कि मर्चेंट्स या व्यापारी, उनके पास बड़े बड़े कैरवन्स होते हैं, ऊँटों के बड़े बड़े काफिले होते हैं जिन्हें लेकर वो चलते हैं। जो सैनिक होते हैं वो घोड़ों पर आते हैं। यहाँ तक कि उस समय के रोमन्स जो राजा हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, वो भी सब घोड़ों पर आते थे। इससे पहले कि यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री करते या प्रवेश करते, यरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? ठीक 1000 साल पहले दाऊद के समय में अगर हम पीछे जाते हैं तो दाऊद का इस समय अभिषेक हुआ है राजा बनने के लिए इजराइल पर, और उसको हेब्रोन की कमान दी जाती है, हेब्रोन राज्य की कमान दी जाती है। दाऊद राजा ने 7 साल हेब्रोन पे राज किया और बाकी के 33 साल इजराइल पे राज किया, तो टोटल उसने 40 साल राज्य किया। जब उसका राज्य अभिषेक हुआ तो वो लगभग 30 साल का था। उसने परमेश्वर से हेब्रोन में पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने उसे हिदायत दी और उसके मन में आया कि वो यरूशलेम को जाके और उसे जीत ले और उसे इजराइल की राजधानी बना दे। जब उसने यरूशलेम की ओर देखा तो यरूशलेम समुद्री तल से करीब 2400 फीट ऊपर था। वो पहाड़ों के बीच में था। कनानी लोग उस समय वहां रहते थे। उन्होंने दाऊद को एक पैगाम भेजा और उस पैगाम में ये बोला उससे कि तुम हमारे शहर को जो पहाड़ों के बीच में बसा है उसे जीतने आए हो, वो भी हमसे। हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम अंधों को, लंगड़ों को, गूंगों को, बहरों को भेज देंगे, वो तुमसे लड़ाई कर लेंगे हमारी जगह, वही तुम्हें हरा देंगे। कह सकते हैं आज के समय का एनसीसी स्काउट, है ना? आर्मी नहीं, सीधे एनसीसी को भेज देंगे, वो हरा देंगे। उन्होंने दाऊद की इंसल्ट करी, बेइज्जती करी। दूसरा सैमुएल बताता है इस बात के विषय में, और दाऊद ने जेरूसाइट्स की लैंड को ले लिया, उनसे छीन लिया। दाऊद अकेला नहीं था, वो परमेश्वर था जो उसके साथ था। तो आखिर हुआ क्या? कैसे उसने जीता यरूशलेम को? उसने प्रार्थना करी। हिस्ट्री बताती है कि जब दाऊद मुआयना कर रहा था जेरूसाइट्स की लैंड को जीतने के बाद, वहां देख रहा था, तो उसने देखा कि पानी की कैनाल्स जो हैं वो ऊपर से नीचे उतर के आ रही हैं, यानी कि यरूशलेम से नालियां या नाले कह सकते हैं पानी के नीचे उतर के आ रहे हैं। तब दाऊद ने दिमाग लगाया कि इससे बेहतर ये होगा कि मैं इन कैनाल्स के जरिए, इन नालों के जरिए यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊं, बनिस्बत इसके कि मैं सामने से चढ़ के जाऊं और वहाँ पे लोगों के हाथों मारा जाऊं। और वो और उसकी सेना इन नालों के अंदर से होते हुए यरूशलेम के अंदर घुस जाते हैं और यरूशलेम को जीत लेते हैं। इस कहानी से एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि जब हमारे को कुछ ना समझ में आए, जब सामने वाला हमारी हर पल बेइज्जती कर रहा हो, हमें बड़े प्यार से अपने परमेश्वर के पास जाना है और उससे कहना है, परमेश्वर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और परमेश्वर आपकी बुद्धि को इतना खोल देगा कि आप हर चीज को बेहतर तरीके से करना सीख जाएंगे। तरीका बहुत अलग था दाऊद का। इस तरीके के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा, यहाँ तक कि यरूशलेम में रहने वाले कनानियों ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर ही है जो बुद्धि देता है और हमें विजयी बनाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।